और द्रोण नामक वसु है वही नंद बाबा है। एकदा ग्रहासी यशोदा घर में यशोदा मैया दही पिलो रही थी, दही मथ रही थी। लाला की लीलाओं का मन में चिंतन करते हुए मन मन मुस्कुरा रही थी, गुनगुना रही थी, बड़ी प्रसन्न है। तब तक भगवान कृष्ण जाग गए। जाग करके मैया के पास में आए, कहने लगे हे माँ मुझे भूख लगी है। मैया माँ को रोटी खिलाती है, दुख पान कराती है। भगवान कहते हैं माँ ये बता तुझे मैं प्यारा लगता हूँ या तू? मैया यशोदा कहती है लाला दूध की क्या कमी, दूध दही तो हमारे यहाँ 9 लाख गाय है, मुझे तो दूध लिए है सबसे ज्यादा। तब तक क्या हुआ, भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि दूध में उफान आने लगा। अब दूध उफनने लगा, चूल्हे पे रखा हुआ था। मैया एकदम से लाला को झटक करके और एकदम दौड़ी दूध को उतारने के लिए। भगवान ने देखा अनिवार्य मैया अभी कह रही थी कि तू प्यारा है, बहुत ज्यादा तो प्यारा दूध है। ऐसी क्रोध में आकर के जितनी भी मटकियां थी दूध दही की वो सबको तोड़ डाला प्रभु ने। आंगन में दही मई की कीच हो गई। मैया दूध को संभाल करके आई, देखा दही मई की कीच है, मटकियां सब टूटी पड़ी हुई है, घुटी घुटाई मटकी। एकदम से क्रोध में आ गई माँ यशोदा और कहती है छोरा दारी के आज तो तू नहीं छोड़ूंगी, तेने तो अति कर दी है। हाथ में संटी लेकर के छड़ी लेकर के दौड़ती है माँ, भगवान आगे आगे दौड़ते है, मैया पीछे। भगवान दौड़ते हैं आंगन में, मैया दौड़ती है आज मैं तो तू नहीं छोड़ूंगी। दांती को पीसती जा रही है, क्रोध इतना है कुछ पूछो मत। तुमको पता है तूने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। मेरी सास के जमाने की मटकी या में मेरी सास ने दही पिलोयो, बाकी सास ने दही पिलोयो, पर सास ने भी दही पिलोयो। इतनी पुरानी मटकी घुटी घुटाई या मैं दही पिलोती तो मुझे अपना इतिहास याद आता था, वो इतिहास तूने मेट दिया। आज मैं तो नहीं छोड़ूंगी। भगवान आगे आगे दौड़ते हैं। तब तक श्रीदामा आ गया। श्रीदामा कहने लगा अरे भैया मैया क्या बात है, लाला को क्यों डांट रही है? अरे श्रीदामा तू खूब आयो या पकड़ भैया यानी इतना बड़ा नुकसान किए हुए, आज मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी या कुछ दंडित करूंगी। श्रीरामा कहता है मैया अगर मैंने याकूब पकड़वा दिया तो मुझको कहाँ मिलेगा? मैया यशोदा कहती है तो को माखन रोटी भरपेट खिलाऊंगा, लेकिन याकूब पकड़वा दे मुझे। ठीक है मैया। श्रीदामा से भगवान कहते हैं देख श्रीदामा सोच लीजो, अगर तूने पकड़ी हो और मैया को पकड़वा दियो तो मैं अपनी मित्रता तो से खत्म कर दूंगा और आज के बाद तो को माखन नहीं खिलाऊंगा। रोजाना मैया थोड़ी खिलावे, रोजाना तो मैं खिलाऊं और बहुत चोरी करेंगे। इसलिए देख ले। श्रीरामा कहने लगे अरे भैया लाला दो एक का छड़ी तो तुम्हें मारेगी भैया, एक ब्राह्मण के लिए और तू इतना ही ना कर सके, मेरा पेट भर जाएगा भैया, मैं भूखो ब्राह्मण हूँ, माखन रोटी भर पेट मिल जाएगी, तू पकड़ जा।
भाई देख ले तेरी मर्जी है तू जान। श्री राम समझ गया कि लाला तो गुस्सा में है, क्रोध में है, वो वास्तव में मुझे मेरी मित्रता से निकाल देगा मुझे, इसलिए कहने लगा भैया मैया तू जान और तेरा लाला जान, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। श्री दामादो चला गया। मैया दौड़ती दौड़ती थक गई। भगवान को दया आ गई, मां थक गई है, अपने आप ही पकड़ में आ गई। और जैसे ही पकड़ में आए एकदम से फिर क्रोध में मैया आज तो तू ना छोड़ूंगी लाला, आज तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तो को पता ना है कोई कितनो कष्ट है तेरे या क्या कैसे, आज मैं ना छोड़ूं। तत्काम बध्यमान स्वयं वार्कस्य रतागशः द्वंगलो नाम भूतेन सदं दधे अन्यच्च गोपिका। मैया जितनी रस्सियां थी घर में वो सब लेकर के आ गई और बांधने लगी। जैसी बांधती है वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। जितनी भी रस्सियां थी सबको ले आई, जोड़ जोड़ के फिर बांधती है, लेकिन वो 2 अंगुल छोटी पड़ती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ये 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती है, तुम्हें पता है? नहीं भगवान। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन ये 2 अंगुल जीव का अहंकार और क्रोध होता है। भैया अहंकार में भी और क्रोध में भी। अगर ये अहंकार और क्रोध नष्ट हो जाए जीव का तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए और इस जीव के बंधन में प्रभु आ जाए, लेकिन नहीं आ पाता। दूसरा भाव ये भी था कि जब गोलोक धाम से जब गायें आई थी तो उनके साथ में रस्सियां भी आ गई। अब रस्सियां आ गई, भगवान ने देखा कि रस्सियों का यहाँ पे कोई काम नहीं, इसलिए इनको अपने धाम में भेज देना चाहिए। तो मैया को मालूम है रस्सियां क्या रखी हैं, मैं कहां खोजूंगा, इसलिए ये लीला रचा। मैया ढूंढ ढूंढ के रस्सियां लाई, भगवान अपने धाम में उनको भेजते रहे। वही 2 अंगुल छोटी वाली रस्सी वही हाथ में है। भगवान ने देखा मैया परेशान है। जब माँ का क्रोध अहंकार दूर हो गया, हाय विधाता मैं करूं तो करा, जी छोरा इतना कराम आती है कि बंधन में ही नहीं आवे। भगवान कहते मैया तो बांधवा ना आवे। देख कैसे बनते हैं, स्वयं ही भगवान अपने आप में उसी रस्सी में बंध गए। जब बंध गए अब मैया क्या कि अब तू आराम से यही बतौरे, न तुमको माखन रोटी मिलेगी, कछु ना मिलेगा। और यमुना जी में जल भरने के लिए चली गई। पुरानारद शापेन वृक्षदाम प्रभितौ मदात नलकूबर मदिम विवाद यदौ श्रियातये। पुराण नारद शापेन यानी नारद जी महाराज के शाप से नलकूवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र वृक्ष बन के, यमलार्जुन के वृक्ष बन के नंदा आंगन में खड़े थे। भगवान ने देख लिया इनका उद्धार करना है, इसलिए भी ये लीला रचाई थी। कैलाश वने रम्ये मंदाकिन्यां यदो कटः वारुणी मधुरां पीत्वा मदभूतिदलोदतः।
एक दिन कैलाश की तलहटी में मानसरोवर में ये दोनों मणिग्रीव और नलकुबर अपनी स्त्रियों से विहार कर रहे थे। नारद जी महाराज उधर से निकले तो स्त्रियों ने तो लज्जावश वस्त्र पहन करके प्रणाम कर लिया, लेकिन ये चुपचाप खड़ी रही। वाणी के मत में थे। नारद जी महाराज को क्रोध आ गया, दुष्ट तुम मर्यादा को भी भूल गए और वृक्ष की तरह ऐसे खड़े हुए हैं, लोक लज्जा तुम्हें नहीं। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वृक्ष की तरह खड़े हो तो वृक्ष ही बन जाओ। एकदम से होश में आए, पैरों में पड़ गए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन आप वृक्ष नंदांगन में बनोगे। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार धारण करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही समय आज आ गया। भगवान ने उंगल को घसीटते घसीटते यमलार्जुन के वृक्षों में अटका दिया और जोरदारी से ऐसा झटका लगाया कि तड़तड़ की आवाज करते हुए वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। उसमें से दो पुरुष सुंदर स्वरूप में निकले। नलकुबर मणिग्रीव भगवान की स्तुति करके अपने धाम हम चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैया यशोदा सभी ब्रजवासी दौड़े चले आते हैं। ये आवाज कैसी? भगवान दोनों वृक्षों के बीच में रो रहे थे। दौड़ करके आई, मैया ने खोला, गोदी में ले लिया, आंखों में सुधारा भर के कहती है, पुत्र मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, मुझे तुझे छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, तू कुछ क्षमा कर दे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा वनम वृंदावनम नाम पशव्यानवगाननम गोपी गोपत्रतलम सोणो पुष्पवन्दित गणावन्द्रमम् वनम वृंदावनम। सभी ब्रजवासियों ने मन में विचार किया, यहाँ वंश का अत्याचार बहुत है, आए दिन राक्षसों को भीगता रहता है, इसलिए दूर चलो। और वृंदावन में जाकर के वास किया। तब से भगवान का नाम वृंदावन बिहारी पड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।